फोन चलाने की वजह से यह बच्चा पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर आपका भी बच्चा घंटों तक मोबाइल देखता है तो अभी सावधान हो जाइए, नहीं तो कल जब आपका बच्चा आपके सामने हाथ उठाकर कहेगा पापा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तब पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। फिर शायद सुधारने का मौका भी ना मिले। आज यह समस्या चुपचाप हर घर में फैल रही है, लेकिन लोग इसे अब भी हल्के में ले रहे हैं। बच्चा खाना खाने बैठा है और सामने मोबाइल की चमकती स्क्रीन चल रही है। न खाने पर ध्यान, न घर वालों से बात, बस आंखें लगातार उसी स्क्रीन पर टिकी हुई हैं। आपको लग रहा है बच्चा आराम से खाना खा रहा है, लेकिन यही छोटी आदत धीरे धीरे उसकी आंखों और दिमाग को अंदर से नुकसान पहुंचा रही है। मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली तेज रोशनी को ब्लू लाइट और नुकसानदायक रेडिएशन कहते हैं। जब बच्चा लगातार उस स्क्रीन को घूरता है तो वह रोशनी सीधे आंख की नाजुक रेटिना से टकराती है। धीरे धीरे रेटिना के सेल्स मरने लगते हैं। शुरुआत में धुंधला दिखना, सिर दर्द या आंखों में जलन जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन अगर समय रहते सावधान नहीं हुए तो यह जलन और धुंधली नजर आज या कल हमेशा के लिए अंधेपन में बदल सकती है। सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी आदत और पूरी जिंदगी अंधेरे में। आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन इन दिनों बच्चों में रेटिनल डिटैचमेंट और मैकुलर डिजनरेशन जैसी खतरनाक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। जो बीमारियां पहले बड़ों में दिखती थीं, वे अब 5 से 10 साल के बच्चों में भी दिख रही हैं। और इसका एकमात्र कारण है घंटों मोबाइल के सामने बैठना, उसे अपनी आंखों से घूरना। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह नुकसान बिल्कुल चुपचाप होता है। न दर्द होता है, न खून निकलता है। बस बच्चे की आंखों की रोशनी धीरे धीरे चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। सिर्फ अंधापन ही नहीं, मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन भी बच्चों के दिमाग पर सीधा असर डालता है। आंखों से निकलने वाला यह प्रेशर दिमाग तक पहुंचता है। नतीजतन पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और नींद उड़ जाती है। बच्चा रात को सो नहीं पाता और सुबह उठने पर थका हुआ महसूस करता है। दिन भर आलस, थकान और गुस्सा, यह सब उस टॉक्सिक आदत का नतीजा है जिसे हम खाते समय मोबाइल देखना कहकर टाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमें मोबाइल पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? नहीं, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना और सिखाना जरूरी है। पहला नियम, खाते समय मोबाइल पूरी तरह बंद। कोई वीडियो नहीं, कोई गेम नहीं, कोई चैटिंग नहीं। खाते समय सिर्फ खाना और परिवार। यह सुधार आज आपके बच्चे की आंखों की रोशनी बचाएगा। दूसरा, स्क्रीन टाइम लिमिट करें। बच्चों को दिन भर में एक तय समय के लिए ही मोबाइल दें। तीसरा, मोबाइल स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करें और हो सके तो ब्लू लाइट फिल्टर ऑन कर दें। इससे आंखों पर सीधा असर थोड़ा कम होता है। और याद रखें, बच्चों के लिए असली दुनिया वही है जो उनके आसपास है, वो नहीं जो मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर कैद है। उन्हें बाहर खेलने दें, धूप में दौड़ने दें, मिट्टी से दोस्ती करने दें। तभी उनकी आंखें, उनका मन और उनका दिमाग तीनों हेल्दी रहेंगे। अगर आज आप थोड़ी सख्ती दिखाएंगे, थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, तो कल आपका बच्चा बिना किसी मदद के अपनी जिंदगी रोशनी से भर पाएगा। वरना अगर आज आप चुप रहे तो कल आपके आंसू भी उस अंधेरे को दूर नहीं कर पाएंगे जिसमें आपका बच्चा खो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को यहीं खत्म मत कीजिए, इसे हर घर में शेयर कीजिए। हर उस माँ, पिता और दादी के लिए जिनके घर में कोई बच्चा मोबाइल फोन लेकर बैठता है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की आंखों की रोशनी बचा सकता है। इस तरह की और भी जरूरी जानकारी देखने के लिए हेल्थ एंड हिंदी पेज को फॉलो करें।